अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो 2.5 करने से पहले एक कंसेप्ट है फार्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमारा काम था चैप्टर 1 के अंदर और चैप्टर 2 के अंदर, यहाँ तक जितना हमने काम किया वो ये था कि एक इक्वेशन दी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री इक्वेशन दी जाती है और हम उसके रूट्स फाइंड कर देते हैं। रूट से मुराद कि उसके हम दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू जिसको उसी क्वेश्चन के अंदर पुट किया जाए और हमें रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाइड इक्वेशन के तौर पे मिलता था, या ऐसे समझे कि इक्वल हमें रिजल्ट मिलता था। अब हमने क्या करना है, उसके उल्ट चलना है कि हमारे पास दो रूट्स दिए गए होंगे, उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि हमें जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का सफ़र हमने तय करना है। पहले हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स की तरफ, अब उसके उल्ट हमने रूट से क्वाड्रेटिक की तरफ चलना है। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ the required quadratic equation हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो रूट्स हैं, एक्स का एक रूट जो बना वो अल्फ़ा बन गया और साथ जो दूसरा रूट बना ना हमारे पास वो एक्स का ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हम एक्स को चूज़ कर रहे हैं, तो वो बीटा बन गया। एक्स की दो वैल्यू ही आप समझ लें, ये दो रूट्स हो गए, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जब इक्वल लिखा हुआ अल्फ़ा, तो हम इसको अगर इस साइड पे ले आएँ तो ये अल्फ़ा माइनस में हो जाएगा और इधर ज़ीरो बच जाता है। और इसके साथ हमारे पास जो सिनेरियो बना, यहाँ अगर बीटा को देखें तो बीटा इधर आके माइनस का हो गया और ये ज़ीरो बन गया। अब हमारे पास जब दोनों प्रोडक्ट, जैसा कि x माइनस 1 इज इक्वल और x माइनस 2 इस तरह लिखा होता था, हम कहते हैं कि जीरो के इक्वल है, तो हम इसमें दोनों को जीरो के इक्वल रख सकते हैं। हम ऐसे करते थे, x माइनस 1 ये भी जीरो के इक्वल आ गया और x माइनस 2 ये भी जीरो के इक्वल आ गया। अगर ऐसा दिया गया हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको ब्रेक करके हमने ऐसे लिखा था। तो अब ये अलग अलग हैं, तो इनको हम अगर इकट्ठा करें तो दोनों जीरो के इक्वल लिखे जा सकते हैं। इससे मुराद यही है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो बनता है, ठीक हो गया। मज़ीद अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा x, और x को जब माइनस अल्फ़ा को x से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा x, और ये माइनस प्लस अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब ये वैसे आ जाएगा, x स्क्वायर अकेला है, इन दोनों में देख के कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो पीछे रह गया बीटा प्लस अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले लिया और x को हमने साइड पे लिख दिया। x कॉमन आया तो आप सोच रहे होंगे इसको शुरू में लिखना था, इसको बाद में लिखें या शुरू में लिखें कोई बात, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हम लिख लेना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5x लिखें, 5 मल्टीप्लाई 3 लिखें तो फिर भी आंसर 15 ही आना है। 3 मल्टीप्लाई 5 लिखें फिर भी आंसर 15 आना है। तो इनको आगे पीछे लिखने तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सिचुएशन ही है। तो इधर हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम ऐसा करें, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हमें पता है कौन सी है। नाउ लिख सकते हैं कि जो सम होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम वो हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए, और नहीं, सम को जो हम एस से ज़ाहिर करते होते हैं, जो सम हमारे पास होता है। एंड अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा, वो उसको पी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास क्या है सम है एस, और साथ एक्स वैसे ही आ जाएगा। और इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने पी से ज़ाहिर किया तो ये हमारे पास इसकी एक
इक्वेशन आ गई, जो हमने रूट से एक इक्वेशन तैयार कर ली। ये रूट से इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं हम, यही काम करना था। अब हमारे को इक्वेशन दी गई होती है तो हम उसके रूट्स फाइंड करते थे, तो हमने उसको उल्ट किया कि हमने 2 रूट्स ले लिए, उसको हम इक्वेशन की तरफ ले गए। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी गई हो तो उसको भी आप उसका भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन जब ये हमारे पास आई है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका आगे यूज़ है। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक, जैसे हम कह सकते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है? एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे हमने ये बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? अगर हम ऐसा करें कि पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इधर भी डिवाइड कर देंगे, ए इधर भी डिवाइड कर देंगे, एक्स और ए हम इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ए से कट गया, तो हमारे पास इधर आ गया एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स और सी ओवर ए। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा, तो वो हमारे पास होता है सी ओवर ए। तो जिधर सम होता है उधर हम माइनस बी ओवर ए लिख लेते हैं, और जिधर प्रोडक्ट होता है हम सी ओवर ए लिख लेते हैं। अगर हम ऐसा करें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका हम माइनस इधर बाहर ले लें, तो माइनस इंटू बी ओवर ए एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। ये प्लस है तो माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो बी ओवर ए साथ वैसे आ जाएगा और साथ एक्स आ जाता है, और साथ सी ओवर ए। तो ये हमारे पास सम था, इसको हम एस से दायर करते हैं, और ये प्रोडक्ट है इसको हम पी से दायर करते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस बी ओवर ए हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है? एस के, तो इसकी जगह हम एक्स ऐसे लिख देते हैं प्लस एक्स, और सी ओवर ए जो हमारे पास आ रहा है वो पी की इक्वल आ रहा है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमने वही इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो ये वो हमने एक मेथड फाइंड किया है जिससे हम कोई 2 रूट्स दिए गए तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.5 का। कहता है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है इसकी, हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमारे पास जो रूट्स दिए गए इसको लेते हुए, तो फर्स्ट इसमें हमारे पास पार्ट है वो 1 और 5। ये 2 रूट्स दिए गए हैं जी। इसको ऐसे सॉल्व करें कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो रूट है वो हमारे पास है इधर अल्फ़ा, इस फर्स्ट वाले को अल्फ़ा रख लिया, एंड जो सेकंड जो रूट हमें मिल रहा है उसको हम 5 रख लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1 और बीटा हमारे पास है 5। सम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम एस ले लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करें तो 6 आता है। तो हमारे पास एस क्या आ गया? 6 आ गया।
और नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट की भी ज़रूरत है, तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट में हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा, तो वो हमारे पास है, इसमें अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए पी आ जाता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पी हमारे पास क्या आ गया 5। हैंस अब जो इक्वेशन अप्लाई करनी जो मैंने बनाई है लास्ट जो टॉपिक के अंदर, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सम आया था वो हमारे पास क्या आया 6, इस एस की जगह सम की जगह 6 लिखा और पी की जगह 5 लिख दिया, तो ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई जो मैंने आपको बताया था कि 2 रूट्स नज़र आ रहे होंगे उसके हम इक्वेशन बना लेंगे। तो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमारे पास है b इज इक्वल टू बी 4 और 9। 2 रूट्स हैं, हम लेट करेंगे कि ये अल्फ़ा और बीटा के इक्वल हैं कि 2 रूट्स अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं। लेट अल्फ़ा इधर 4 है फर्स्ट वाला, एंड जो बीटा है वो इधर 9 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास है इन दोनों को ऐड करना है 4 प्लस 9, तो सम ऐसे ज़ाहिर होता है 4 और 9 को ऐड किया तो 13 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा और बीटा, 4 और 9 को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा और बीटा की जगह पर 9, तो प्रोडक्ट को हम पी से दायर करते हैं, तो हमारे पास आ गया 4 9 36, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन है हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो सम हमने फाइंड किया था 13, एस की जगह सम उसका और पी की जगह प्रोडक्ट हमारे पास था 36, तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सी की तरफ। तो वो हमारे पास है -2 3, 2 रूट्स हैं, लेट कर लें जी। जो फर्स्ट वाला है इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं एंड सेकंड वाले को हम बीटा कह लेते हैं। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, सम ऑफ द रूट्स वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास -2, बीटा हमारे पास 3। सम को हम ऐसे दायर करते हैं, तो इसको सॉल्व किए तो 1 आ गया, तो सम हमारे पास क्या आ गया जिधर 1 आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हमारे पास होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो अल्फ़ा हमारे पास है -2 और बीटा हमारे पास है 3। तो अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब प्रोडक्ट की बात करता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है -6। तो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस हमारे पास सम है, सम इधर क्या है 1 चाहे ना भी लिखें आप, एक्स अकेला ही लिख दें, तो प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आया -6, तो इसकी जगह हम -6 लिख देते हैं पी की जगह, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका डी पार्ट 0 और -3, 0 -3।
हमारे पास दो रूट हैं, तो हम लेट कर लेते हैं जी। एक को अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और दूसरे को बीटा। सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम होता है, तो वो हमारे पास अल्फ़ा 0 है और बीटा हमारे पास -3। तो आपको पता है कि सम को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इनको सॉल्व करें 0 प्लस -3, इनको मज़ीद सॉल्व किया तो 0 में से -3 निकलता ही नहीं, यही इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवाएं तो 0 इंटू -3, तो अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 0 मल्टीप्लाई -3, 0 ही आ जाता है। 0 किसी से मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड, उसका एक्चुअल आंसर नहीं रहता, एक्चुअल वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है जो इसको 0 कर देता है। तो हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई x² - sx प्लस p = 0। तो यहाँ s हमने फाइंड किया -3, तो हम लिखेंगे -3x और साथ p हमारे पास प्रोडक्ट इधर 0 आ गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया x² ये -3x और p 0 चला गया, तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, जिसमें कांस्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका ई पार्ट है 2 - 6, 2 और -6। हम लेट कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा हमारे पास 2 आ गया और बीटा हमारे पास इधर आ गया -6। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम क्या आएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 इंटू -6, दोनों को ऐड करना है ना, तो ये मेहनत आ रही थी इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो सम जो होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 + -6 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो सम आया वो 4 आ गया। मज़ीद प्रोडक्ट की बात करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो अल्फ़ा बीटा वो हमारे पास आ जाएगा। अल्फ़ा क्या है जी 2 और बीटा हमारे पास क्या है -6, तो प्रोडक्ट पी से तो ज़ाहिर हो गया, तो ये हो गया -12। प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी x² - xx प्लस p = 0 और s हमारे पास आ गया इधर -4, तो इसकी जगह हम s की जगह -4 लिखा है x, और p हमारे पास आया -12, उसकी जगह हमने -12 लिख दिया। इधर ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x आ गया और ये प्लस माइनस -12 = 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गई, जो हमने रूट से इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है e के बाद f, तो वो हमारे पास है -1 - 7। ये दो रूट्स हैं जी, तो लेट कर लें जी। फर्स्ट जो रूट्स है इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं और जो सेकंड रूट है इसको हम बीटा कह लेते हैं। सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दोनों को ऐड करना है, तो -1 प्लस -7 दोनों को ऐड किया। सम जो होता है उसको ऐसे दर करते हैं, ये -1 प्लस माइनस ये माइनस है ना 7, तो इसको माइनस कर देगा, तो इनको सॉल्व किया तो -8 आ गया। सम हमारे पास -8 आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो वो हमारे पास आ जाता है -1 × -7। मल्टीप्लाई करवाना है, प्रोडक्ट जो होता है उसको p से दायर करते हैं। -1 को -7 मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आ जाता है। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, पुट कर देते हैं जी इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, एस हमारे पास क्या है जी -8, तो एस की जगह -8 लिख दिया, साथ एक्स। प्रोडक्ट हमारे पास 7 है वो लिख दिया। इसको मज़ीद सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस 8x और ये प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन फाइंड करनी थी दो रूट्स के साथ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका है, इसका जी पार्ट। तो वो हमारे पास है 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा। ठीक है, दो रूट्स हैं जी, कम्प्लेक्स रूट आपको पता है, जिसमें इयोटा आ जाता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होता है। तो लेट कर लेते हैं जी, कोई जौन सा मर्जी रूट हो हम तो लेट करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले को अल्फ़ा कह लेते हैं 1 प्लस इयोटा, और सेकंड वाले को बीटा कह लेते हैं 1 माइनस इयोटा। तो हमारे पास आ जाता है सम ऑफ द रूट्स, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करना है ना, 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा, इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 प्लस इयोटा और इनको ऐड किया 1 माइनस इयोटा के साथ। तो हमारे पास सम आ गया, इयोटा माइनस का प्लस से कट गया, तो ये 1 और ये 1 2 हो गया। तो ये हमारे पास सम आ गया। प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा बीटा, वो हमारे पास आ गया जी। इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा हमारे पास 1 प्लस इयोटा और बीटा हमारे पास 1 माइनस इयोटा। तो आपको पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तो हम पता है p से दायर करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया फर्स्ट 1 और योटा स्क्वायर आपको पता है ये याद रखना है, मैंने बताया हुआ है 9th क्लास के अंदर भी, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे -1। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास 1, ये माइनस और माइनस प्लस 1, और यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है 1 और 1 2। इधर भी सम 2 है और इधर प्रोडक्ट 2 है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड कौन सी, एस एक्स एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एस हमारे पास क्या आया 2, इसकी जगह 2 पुट कर देते हैं, और पी हमारे पास क्या है वो भी 2 आता है, तो इसकी जगह भी 2 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका एच पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3 स्क्वायर रूट 2। दो रूट्स हैं तो हम लेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट रूट है वो हमारे पास अल्फ़ा है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और सेकंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, सम और प्रोडक्ट चाहिए ना इक्वेशन बनाने के लिए, हम इक्वेशन बना रहे हैं रूट के साथ। तो प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ बीटा हमारे पास क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो सम जो होता है उसको हम ऐसे दायर करते हैं। तो यहाँ ये माइनस का प्लस से कट गया, इधर 3 और इधर 3, इसको हम वैसे लिख लेते हैं, इनको ऐड किया तो 6 आ गया। तो ये हमारा सम आ गया। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा। तो वो हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी बीटा की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2।
तो आपको पता है कि यहाँ फार्मूला बन रहा है कौन सा, a + b a - b। सेम सिनेरियो बस साइन का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट के लिए p, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर तो हमारे पास 9 बन गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर आ गया 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट इसका 7 आ गया। तो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, x² sx + p। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम है इसका वो 6 आ गया और प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 7। तो यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से आपने सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।